हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। और एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10 से पहले का सोल्यूशन हम लोग कुछ वीडियो में देख चुके हैं और इसका इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 9 का सोल्यूशन किए हैं, उसी तरीक़ा से हम लोग इसको भी सोल्व करेंगे, उसी प्रोसेस में जो भी फॉर्म पे आएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, जो क्वेश्चन है इसमें न्यूमरेटर में लिनियर दिया हुआ है, जबकि डिनोमिनेटर में एक लिनियर है और एक आपका क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको हम लोग लिनियर में चेंज कर सकते हैं। और जब लिनियर में चेंज कर सकते हैं तो लिनियर में जब हो जाता है, नॉन रिपीटेड रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ए बी सी न्यूमरेटर में मानते हैं और डिनोमिनेटर में जो है ना कि लिनियर को रखते हैं। अगर क्वाड्रेटिक रहता है तो हमको न्यूमरेटर में लिनियर को पुट करना पड़ता है, मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले जो है ना कि इसको हम लोग लिनियर में चेंज करते हैं, यानी 2x - 3 बाई यह जो 1 है, इसको अगर 1 के स्क्वायर कर दे तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a - b इंटू a प्लस बी। तो उसमें हम लोग तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x - 1 इंटू में हो जाएगा x प्लस 1 और फिर हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू में हो जाएगा dx। अब हम लोग जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जो फॉर्म 3 देखे हैं, उसी फॉर्म पे यह क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए इसको हम लोग 2x - 3 बाई x - 1 इंटू x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले हम लोग लिखेंगे a बाई पहला लिनियर को लिखेंगे, क्योंकि फॉर्म 3 पे है तो जैसा फॉर्म 3 में बताया गया है उसी तरीक़ा से हम लोग तोड़ेंगे। और बाई में हो जाएगा x - 1, फिर हो जाएगा b बाई x प्लस 1 और यह भी लिनियर ही है तो हम लोग c बाई 2x प्लस 3 को मान लेंगे, ठीक है ना। और हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू में हो जाएगा 2x प्लस 3। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ x - 1 है और इसे डिवाइड करेंगे तो x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 से a में, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो यह दोनों से मल्टीप्लाई होगा b में, यानी b इंटू x - 1 और फिर हो जाएगा 2x प्लस 3 और फिर हम लोग 2x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो यह दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप देख सकते हैं दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम लोग a - b इंटू a प्लस बी पर फार्मूला पे लगा भी सकते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं एक बार x - 1 इंटू हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 1 और LHS में हमारे पास 2x - 3 बाई x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 और फिर हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3 और यहाँ a तो है ही, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x से 2x में तो हो जाएगा 2x x स्क्वायर। फिर हम लोग x से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x 1 से फिर दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है ना। b यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करना है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो हो जाएगा 2x x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3x माइनस 2x और माइनस में हो जाएगा 3 प्लस यहाँ भी हम लोग देखिए अभी बताई है कि a - b इंटू a प्लस बी पे फार्मूला पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखिए a तो है ही, यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर 3x प्लस 2x, ये हो जाएगा 5x प्लस में हो जाएगा 3 b यहाँ पे है 2x स्क्वायर। देखिए 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और माइनस 3 और c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है ना कि a से 3 में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ हो जाएगा 2ax स्क्वायर। फिर देखिए a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5ax हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3a। फिर हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bx स्क्वायर, फिर हो जाएगा bx माइनस 3b हो जाएगा और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx स्क्वायर माइनस हो जाएगा c। और आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2a और प्लस में हो जाएगा 2b और प्लस में हो जाएगा c। फिर हम लोग एक्स वाला जो टर्म है उसमें से हम लोग एक्स को कॉमन लेंगे, यहाँ भी है एक्स वाला टर्म, यहाँ भी है, ठीक है ना। तो एक्स कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 5a और प्लस में हो जाएगा b और कहीं एक्स वाला टर्म नहीं है, ठीक है ना।
और उसके बाद हम लोग कॉन्स्टेंट को एक साथ लिख देंगे। तो कॉन्स्टेंट है आपका 3a, माइनस में है 3b और माइनस में है c, यह कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं इधर 2x प्लस 3 तो है ही, 2x माइनस 3 है और एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो हम लोग 0x² अपना से लगा सकते हैं, ठीक है ना। इक्वेट करने में आसानी होगा। अब जब इक्वेट करेंगे तो यह जो 2a प्लस 2b है प्लस c है, इसको इक्वेट हम लोग 0 से करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस c और इक्वल टू में हो जाएगा 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हम लोग 5a अब प्लस b, यह x का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग x का कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे। तो x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। और कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे, यानी 3a माइनस 3b माइनस c, यह जो है ना कि -3 के इक्वेट हो जाएगा। यह इक्वेशन हो गया आपका 3। और यह तीनों इक्वेशन के हेल्प से हमको a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ c प्लस में है और यहाँ c क्या चीज़ में है, माइनस। इसी को हम लोग यहाँ ले आते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3a माइनस 3b और माइनस c इक्वल टू है -3। जब दोनों को ऐड करेंगे तो अब देखिए c से c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5a और फिर होगा -b और यहाँ पे हो जाएगा -3। इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। और यहाँ देखिए अब इक्वेशन ए बी में हमको 2 को मिल गया, एगो इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 4 को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमको ए बी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, यानी 5a माइनस b, यहाँ है -3 और यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10a और 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू है यह -1, बाई में हो जाएगा 10। अब हमको निकालना है b का वैल्यू। तो ये जो a का जो वैल्यू आया है इसको हम लोग इसमें रख देंगे तो इक्वेशन 4 में, तो यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ तो अब जगह है नहीं तो हम लोग इधर निकालते हैं। देखिए इक्वेशन 4 है, फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है आपका 5a माइनस b और इक्वल टू में है -3 और a का जो वैल्यू है ये हमको आया है -1/10। तो 5 गुने यहाँ हो जाएगा -1/10 माइनस b, यहाँ पे है -3, ये तो कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा। तो -b -3 है और -1/2 है और आएगा जैसे तो प्लस में हो जाएगा 1/2। तो -6 + 1 तो यह हो जाएगा -5/2 और इस तरफ -b है तो यहाँ से b का वैल्यू 5/2 हो गया और a का वैल्यू पता चल गया और b का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि a b का वैल्यू जब इसमें रखेंगे इक्वेशन 3 में तो यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 है आपका 3a माइनस 3b माइनस c इक्वल टू है -3। a के जगह पर हम लोग रखेंगे -1/10 -3, b के जगह पर हो जाएगा और हम लोग वैल्यू निकाले हैं 5/2 और -c और यहाँ है -3। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि -3 को इस तरफ ले आते हैं तो +3 हो जाएगा और -c है और आर इसमें आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं सबका। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो एलसीएम लेंगे तो 10 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा -3, इससे जो डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में लगेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो यहाँ 15 हो जाएगा। 15 से फिर 5 मल्टीप्लाई होगा तो 75 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा। यह c हो गया। तो देखिए यह दोनों को जब ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा -78 और यह 30 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा -48/10, यह c हो गया। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो देखिए कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -24 और बाई में होगा 5, तो यह c का वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि a का वैल्यू हमको पता चल गया, b का वैल्यू और c का वैल्यू, तीनों का निकल गया वैल्यू। अब हम लोग a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे, b के जगह पर b का और c के जगह पर c का वैल्यू रखेंगे। और यह जो क्वेश्चन था इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिए और इसको हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि a के जगह पर
ए का वैल्यू रखेंगे बी के जगह पर बी का, और सी का जगह पर सी का वैल्यू रखेंगे। देखिए ए के जगह पर रखेंगे -1/10, और जो बी है बी के जगह पर रखेंगे हम लोग 5/2, और सी है इसके जगह पर रखेंगे -24/5, और हम लोग दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। नाउ यह जो हम कर रहे हैं इसको आपको सबसे नीचे वाले स्टेप में करना है, मतलब सारे क्वेश्चन को नोट्स करने के बाद यहाँ तक करने के बाद तो इसको लिखना है, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट करेंगे साथ में dx भी हो जाएगा इनटू में। अब यह जो था क्वेश्चन इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ दिए हैं, छोटा छोटा फ्रैक्शन है रेशनल फंक्शन, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और जो आंसर आएगा वो इसी का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए यहाँ से हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, -1/10 तो हो जाएगा 1/x - 1 इंटू हो जाएगा dx, प्लस 5/2 को बाहर निकालेंगे तो 1/x + 1 इंटू हो जाएगा dx, और यहाँ -24/5 है इसको भी बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 24/5 बाहर निकल जाएगा तो 1/2x + 3 इंटू हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब यह सब लिनियर ही है, तो हम लोग जैसा x का 1/x का होता है log, उसी तरह से इसका भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। यहाँ पे हो जाएगा -1/10, और 1/x का होता है log x, तो यहाँ हो जाएगा log x के जगह पर हो जाएगा x - 1, और 5/2 हो गया। फिर हम लोग log x का 1/x करते हैं, उसी तरह से हो जाएगा log x + 1 है तो x + 1 हो जाएगा -24/5, यहाँ भी हो जाएगा log और 2x + 3, लेकिन यहाँ x जो कोफिशिएंट 2 है उसे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस में हो जाएगा से। अब देख सकते हैं कि इससे यह कटेगा भी, या 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका फाइनली जो है ना क्या आ जाएगा, पहले प्लस वाला को पहले लिख देते हैं तो 5/2 log x प्लस में हो जाएगा 1, माइनस में हो जाएगा 1/10 log x - 1, और यहाँ पे हो जाएगा -12/5 log यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3, और प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 11, और यह सेम जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाए हैं उसी तरीक़ा से बनेगा, ठीक है ना। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो जा करके आप इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है ना कि एक आपका न्यूमरेटर जो है लीनियर दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, जिसको हम लोग लीनियर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, और तब जा करके हम लोग बनाएंगे। और जो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं ABC मान करके, आप वैसे ना तोड़ करके क्वेश्चन नंबर जो 10 में भी वैसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 3 में जो बताए थे, एक बताए थे कि पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए ABC मानते हैं, और एक जो है कि डायरेक्ट विधि भी बताए थे जिसमें हम लोग ABC मानने की जरूरत नहीं होता है। तो आप वैसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को और 11 को, और नहीं तो आप जैसे हम बता रहे हैं इस तरीक़ा से ही बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5x / x + 1 है, और जो x² है और 4 है इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू में हो जाएगा dx। तो 5x / x + 1, और a² - b² पे आ जाएगा। इसका होता है a - b, और इंटू में होता है a + b, और इंटू में तो dx है ही यहाँ पे। तो देखिए जो हम लोग फॉर्म देखे थे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में, वो फॉर्म 3 पे यह क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ते हैं। 5x है / x + 1, और x - 2 है और x + 2 है, तो यहाँ हो जाएगा a और x + 1 हो जाएगा डिवाइड में, प्लस b x - 2 हो जाएगा, प्लस c x + 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x + 1 x - 2 इंटू x प्लस में हो जाएगा 2। तो x + 1 से डिवाइड करेंगे तो x + 1 से x + 1 कैंसिल होगा, तो a इंटू इससे मल्टीप्लाई होगा x - 2 इंटू x + 2 से, प्लस x - 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, तो b से मल्टीप्लाई होगा x + 1 और इंटू x + 2, और फिर हम लोग x + 2 से x + 2 को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, तो यहाँ हो जाएगा c इंटू x + 1 और x माइनस में हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तो कट भी जाएगा, 5x है बाई x + 1 है, x + 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ पे x + 2 है, ठीक है ना।
तो दोनों सेम है डिवाइड में, तो यह कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरफ बचेगा 5x, और यहाँ हम लोग जो है ना कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी इंटू, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में एक्स से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा 2x, फिर हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2, और c इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस में हो जाएगा 2। अब हमको करना क्या है ना, थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस बी इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही 2x और प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस में हो जाएगा 2, c इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 2x और प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस में हो जाएगा 2। LHS में जो है ना यहाँ है 5x। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि a से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस 4a, फिर हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर प्लस 3bx और प्लस में हो जाएगा 2b, फिर हम लोग c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cx स्क्वायर माइनस cx माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो है ना कि सबसे पहले जो है कि हम लोग जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसमें से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे हो जाएगा a, और यहाँ प्लस में हो जाएगा b, और प्लस में हो जाएगा c, फिर हम लोग x कॉमन लेंगे, जो x वाला टर्म है तो x वाला टर्म यहाँ पे है तो x कॉमन लेंगे तो 3b माइनस हो जाएगा c, फिर हम लोग कांस्टेंट को लिखेंगे माइनस 4a, और प्लस में हो जाएगा 2b और माइनस में हो जाएगा 2c, और यह जो 5x है इसको हम लोग लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में हो जाएगा 0। अब देख सकते हैं कि इकट्ठ करने में आसानी होगा, ठीक है ना। यहाँ जो a प्लस बी प्लस सी है, एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है 0 से इकट्ठ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में हो जाएगा 0, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब फिर कांस्टेंट को यहाँ जो है कि x का जो कोफिशिएंट है उसको x के कोफिशिएंट से इक्वट करेंगे, यानी 3b माइनस सी, ये इक्वट हो जाएगा 5 से, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वट करेंगे, यानी माइनस 4a प्लस 2b माइनस 2c, यह इक्वट हो जाएगा 0 से, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम लोग इस तीनों इक्वेशन को हेल्प से हम लोग a, b और c का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो करते क्या है ना कि हम लोग c इक्वल टू, या दोनों प्लस में है a और b, इसको हम लोग आइट ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस a और माइनस में हो जाएगा b, ठीक है ना। और इसमें पुट कर देते हैं माइनस 4a प्लस 2b माइनस 2, और c के जगह पर लिखेंगे माइनस a माइनस b इक्वल टू में हो जाएगा 0, तो माइनस 4a प्लस 2b, और माइनस 2 से इक्वेट करेंगे, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो हो जाएगा प्लस 2a और प्लस 2b इक्वल टू में हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a प्लस 4b इक्वल टू में हो जाएगा 0, ठीक है ना। यहाँ हम लोग देखिए ए बी में इक्वेशन आ गया, इसमें अननोन 3 गो था, तो 3 अननोन रहता है तो थोड़ा इक्वेशन निकालने में, उसका जो वैल्यू निकालने में दिक्कत होता है। 2 अननोन है तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ भी जो है ना कि अननोन 2 ही है, लेकिन ए बी में रहता तो आसानी से निकल जाता, लेकिन यहाँ बी सी में है, तो यहाँ भी सी के जगह पर हम लोग रख देते हैं माइनस ए माइनस बी, यहाँ तो हो जाएगा 3b, और सी के जगह पर लिखेंगे माइनस ए माइनस बी और इक्वल टू में हो जाएगा 5, तो 3b, यहाँ हो जाएगा प्लस ए और प्लस बी, और यहाँ 5 हो गया तो a, और यहाँ पे हो जाएगा 4b इक्वल टू में हो जाएगा 5। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यह जो है कि 4b प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो माइनस 2a यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4b, यह कैंसिल होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो a के जगह पर हम लोग 2b लिख सकते हैं, तो यहाँ a है तो a के जगह पर हम लोग 2b लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 2b और प्लस 4b यह हो जाएगा 5, तो 6b इक्वल टू 5 होगा, तो b का वैल्यू 5 बाई में हो जाएगा 6। अब जो है ना कि b का जो वैल्यू 5/6 आ गया है, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हमको a का वैल्यू निकलेगा, तो 2 अगुने b के जगह पर रखेंगे 5/6 कैंसिल होगा तो 3, यानी a का जो वैल्यू है यह 5/3 हो गया। और ए बी का जो वैल्यू है इसको हम लोग इसमें रखेंगे तो यहाँ से हमको सी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सी इक्वल टू होगा देखिए माइनस, और ए के जगह पर रखेंगे 5/3 माइनस बी के जगह पर रखेंगे 5/6, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 और -5, -10 -5 -15 बाई में हो जाएगा 6, तो यह कैंसिल भी होगा, यह हो जाएगा
-2, यह हो जाएगा 5, है ना। तो यहाँ से सी का जो वैल्यू है यह हो गया -5/2। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो ए बी और सी का जो वैल्यू निकाले हैं इसको हम लोग ए के जगह पर ए का वैल्यू रखेंगे, बी के जगह पर बी का और सी के जगह पर सी का वैल्यू रखेंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि ए के जगह पर ए का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3। बी के जगह पर बी का वैल्यू रखेंगे तो 5/6 हो जाएगा, और सी के जगह पर सी का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5 में हो जाएगा 2। और हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ भी इंटीग्रेट करेंगे तो तीनों में इंटीग्रेशन होगा, साथ में हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब यह जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, 5/3 तो 1/x + 1 इंटू हो जाएगा dx। 5/6 है, इसको भी बाहर निकालेंगे तो 1/x - 2 इंटू dx। और इसको भी हम लोग बाहर निकालेंगे कांस्टेंट, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/2 1/x + 2 इंटू में हो जाएगा dx। हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। 5/3 1/x का होता है log x, तो यहाँ x + 1 हो जाएगा, प्लस 5/6 यहाँ हो जाएगा log x - 2 -5/2, और यहाँ पे हो जाएगा log x + 2 और प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखे हैं, बगैर ए बी सी का वैल्यू निकाले भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि यह जो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वह नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वह बना सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।